हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रियल सक्सेस में। आज के सेशन में हम लोग लासा और मासा से संबंधित कुछ मिश्रित प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी लासा जो दिया है वो कितना 2079 और उनका महत्तम समावर्तक कितना है 27 है। तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ऐसे सवालों में जब आपको लासा और मासा दिया हो, साथ में एक संख्या दी हुई हो, तो हम कैसे निकालते हैं। इसमें हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं कि जो हमारी पहली संख्या होती है, यानी जो पहली संख्या एक संख्या होगी और गुणे दूसरी संख्या होगी, इनका जो गुणांक होता है, इनका जो गुणनफल होता है, वो हमेशा इनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमको क्या पता है, उनमें से एक संख्या हमको पता है, हम इसके नीचे मान रख देंगे 189 गुणे दूसरी संख्या हमको पूछा गया है, दूसरी संख्या यहाँ पे हमको निकालना है। तो दूसरी संख्या हम लिख लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि हमको पता नहीं है। मासा कितना है 27 गुणे लासा कितना है 2079 लिख लेंगे। अब हम आपको बता चुके हैं कि जो संख्या यहाँ पे गुणे में होती है वो कहाँ पहुँच जाती है, बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो बटे में पहुँच जाएगी। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 गुणे 2079 बटे में कितना 189। अब इसको हम लोग काट लेंगे। कैसे काटेंगे, 9 से ये कट सकता है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 से इसको काटते हैं, 9 तियाँ 27, 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 सते 21। अब देखिए 7 से ये कटेगा, 7 से इसको हम काट सकते हैं, 20 है, कितनी बार जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, 6 बच गया, यहाँ पे 67 हो गया, कितनी बार जाएगा 7 नाम 63, 3 बार, 67 था 63 कट गया, कितना बचा 4, 4 यहाँ पे उतारेंगे 49 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 सते 49। यानी दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी, दूसरी संख्या कितनी मिल गई 297। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। आपको ये बताना है। देखिए, ऐसे सवालों में क्या होता है, जब कभी संख्याएं अनुपात में दी हों और उनके साथ मासा दिया हो, तो हम क्या करते हैं, जो संख्याएं अनुपात में होती हैं और जो मासा होता है, इसके अनुसार हम संख्याएं निकाल लेते हैं गुणा करके। यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4, यानी पहली संख्या का अनुपात क्या है 3 और दूसरी संख्या का अनुपात 4 है। अगर हम मासा से इसको हम गुणा कर देते हैं तो हमको पहली और दूसरी संख्याएं मिल जाएंगी। कैसे, पहली संख्या अगर हमको निकालना है तो पहली संख्या जो इसका अनुपात दिया होगा 3 पहले दिया है और हम मासा से गुणा कर देंगे, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12। ऐसे दूसरी संख्या अगर हमको निकालना है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जो दूसरा अनुपात है कितना 4, तो 4 से गुणा कर देंगे इसमें, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमको संख्याएं मिल गई हैं, पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 16, उनका लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो 12 और 16 का लासा निकालना है। इसको निकालेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 3 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 3 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ये कट जाएगा। हमारे पास गुणनफल जो आए हैं वो कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इनकी गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ कितना 48। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमको मासा नहीं पूछा गया है, जबकि यहाँ पे पूछा गया है दूसरी संख्या क्या है। हमको पता है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कितना 3:4। इससे पिछले सवाल में हमको क्या पता था कि यहाँ पर मासा पता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लासा पता है हमको। तो हम क्या करते हैं, हम मासा मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको मासा क्या है
मासा हमको पता नहीं है तो हम मासा मान लेते हैं x है। तो हम पहले बता चुके हैं जो आपका अनुपात रहता है 3:4 संख्याओं में अनुपात है, तो हम मासा से गुणा कर लेते हैं, पहली संख्या मिल जाएगी, दोबारा गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। 3 की x से गुणा करेंगे तो पहली संख्या हमको मिल जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी 3 गुणे x यानी 3x, और दूसरी संख्या हमको क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी x की 4 से गुणा करेंगे तो 4x। हमको दो संख्याएं मिल गई हैं, पहली संख्या है 3x, दूसरी संख्या है 4x। लघुत्तम समावर्तक हमको पता है। लासा हमेशा क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल वो आपका लासा के बराबर, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। हमने पीछे पढ़ा है कि लासा और मासा जो होता है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों के बराबर होता है क्या, लासा और मासा का गुणनफल। तो हम यही रूल अपनाएंगे यहाँ पे। पहली संख्या क्या हमको मिल गई है 3x गुणे दूसरी संख्या क्या मिल गई है 4x। लासा हमको पता है कितना है 180, और मासा हमने क्या माना था x, तो हम x यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बराबर के इधर भी x है गुणे में और इधर भी x दिए हुए हैं, तो हम एक x यहाँ पे काट सकते हैं, x से x कट जाएगा। और चाहे सीधे गिनतियों से भी काट सकते हैं, जैसे 4 से यहाँ पे है, 4 से हम काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 से 18 को काटेंगे, 4 चक्कू 16, 2 बच जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x बचा है ये वाला, तो x लिख लेंगे बराबर, यहाँ पे कितना बचा है सिर्फ 15 बचा है। यहाँ पे x का मान 15 आ गया है, तो x हमने क्या माना था, यहाँ पे मासा माना था, मासा हमको क्या मिल गया 15। यहाँ पे पूछा क्या गया है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है 4x, तो 4x में हम x का मान रख देंगे, 4 गुणे x का मान कितना आया 15, 15 चक्कू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका महत्तम समावर्तक 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है, ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं जिनका महत्तम समावर्त 13 के अनुसार जो संख्याएं बनेंगी उनमें गुणनफल कितना आना चाहिए 2028 आना चाहिए। यानी यहाँ पे हमको मासा दिया हुआ है कितना 13, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2028। तो मान लेते हैं जो हमारे पास संख्याएं होंगी वो x अनुपात y के अनुपात में होंगी, ये हम मान लेते हैं, माना। तो इस हिसाब से हमारी जो पहली संख्या वो क्या हो जाएगी, हम बता चुके हैं 13 से, यानी जो आपका मासा रहता है उससे अनुपात जो भी रहेगा उसमें गुणा कर देते हैं। ये पहली संख्या हो जाएगी 13x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13y हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार क्या करते हैं, जब इनको हम गुणा करते हैं 13x और 13y की जब हम गुणा करेंगे तो ये जो संख्याएं हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाता है 2028 आ जाता है। अब देखिए हम इसको काट सकते हैं, 13 से अगर हम काटते हैं इसको गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 13 से अगर चाहे तो हम इसको काट सकते हैं ऐसे, 13 कम 13, 7 बचा, यहाँ पे 72 हो गया, कितनी बार जाएगा 13 पचे 65, 13 छंग 78 ज़्यादा हो जाता है, 13 पचे 65, 65 72 में से 65 का कितना बचा 7, तो यहाँ पे 78 हो जाएगा, 13 छंग 78 हो जाएगा। फिर 13 से काट सकते हैं हम इसको, 13 एकम 13, यहाँ पे 2 बचा, 13 दूनी 26, यानी x और y की जब हम गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है ये पूछा जा रहा है ऐसे कितने जोड़े हैं, जोड़ों की संख्या बताना है। तो आप देखिए जब x और y को अलग अलग किया जाए और उनकी गुणा की जाती है तो कितना आता है 12। 12 बनाने के लिए ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं, जैसे कि 1 और 12 का एक जोड़ा हो सकता है, क्योंकि 12 एकम क्या होता है 12। दूसरा जोड़ा क्या हो सकता है 2 और 6, 2 छंग 12। तीसरा जोड़ा क्या हो सकता है 3 और 4, 3 चक्कू 12। उसके बाद 4 और 3 यानी पुनः रिपीट होने लगेगा, 3 और 4 वही है। उसके बाद 5 और कुछ नहीं बनेगा, 6 और 2 हो सकता है, 6 दूनी 12, लेकिन 6 और 2 पहले हो चुका है, यानी सिर्फ हमारे पास 3 जोड़े बनेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम करते क्या हैं, जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होते हैं, यानी जो परस्पर एक दूसरे से नहीं कटते हैं,
जैसे कि 1 और 12 ये परस्पर, क्योंकि ये जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये परस्पर एक दूसरे से नहीं कटते, तो एक जोड़ा तो हमारा ये हो जाएगा 1 और 12 वाला। दूसरा जोड़ा ये 2 से कट सकता है, 2 कम 2 2 3 6, ये कट जाएगा, इसको नहीं गिना जाएगा। दूसरा जोड़ा हमें मिल जाएगा 3 और 4। तो ये 2 परस्पर अभाज्य जोड़े हो जाएंगे, यानी हमारे पास ऐसे कितने जोड़े मिल जाएंगे, संख्या जोड़ों की हो जाएगी कितनी, 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने वो प्रश्न सीखे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर और कमेंट करते रहेंगे, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिल सके और हम कुछ और बेहतर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।